बिहार में एक और पुल गिर गया है और सुल्तानगंज में गंगा ब्रिज का हिस्सा तीसरी बार गिरा है। जी हां, सबसे पहले, दूसरे और तीसरी बार की कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ साथ बताएंगे आपको कि ये जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड है, जो कहता है कि हम विश्वास का सेतु बनाते हैं, तो बता दें आपको, सिर्फ पुल ही नहीं गिरा रहे हैं आप लोग, लोगों का विश्वास भी गिरा रहे हैं। अब तो हद ही हो गया। अब तो रुक जाओ भाई, कितनी पुल गिराओगे। बाहर जिनको फोन करते हैं हम लोग, कहते हैं बिहार ऐसा स्टेट हो गया, पता नहीं कंस्ट्रक्शन वहां कैसे होता है। इंजीनियरिंग का अद्वितीय पहचान लाने वाले लोग वहां हैं और वहां हर दिन आए दिन एक न एक ब्रिज गिर जा रहा है और ऐसे में गिरता हुआ ब्रिज वाला यह स्टेट कहलाने जा रहा है। इसलिए अब तो थम जाओ, यह सिलसिला को रोक डालो और ये जो कहते हैं कि हम विश्वास का सेतु बनाते हैं और हम कह रहे हैं कि पुल ही नहीं, आप विश्वास भी गिरा रहे हैं, तो अपने विश्वास को बचाइए। और अब बताएं, आप खबर पर आते हैं तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा है जो एक बार फिर से भरभरा कर गंगा में समाहित हो गया है। अब फिर से कहेंगे कि गंगा का जलस्तर बढ़ गया था इसीलिए बह गया ये, तो ये सब जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जलस्तर अगर बढ़ गया है तो इस बढ़े हुए जलस्तर को यह जो कंपनी जो बना रही है, पिछले 5 साल से ज़्यादा से वो काम कर रही है वहाँ, और उसको बढ़े हुए गंगा का जलस्तर का नहीं पता है तो कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ दे और बिहार से दूसरी जगह चले जाए। अगर उसको पता है तो उसकी तैयारी उसके पास पहले से होना चाहिए, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दूसरा, पिछली बार जो है इस ब्रिज का 9, 10, 11 और 12 नंबर जो है पिलर का सुपर स्ट्रक्चर भड़बड़ा के गंगा में गिरा था और उस पर तो अभी तक जांच हो ही रहा है और जांच का रिपोर्ट भी नहीं आया और मार्च महीने में फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और ये वाला जो हिस्सा गिरा है ये नए सिरे से हो रहे काम का हिस्सा गिरा है। अब कहा जा रहा है कि इस ब्रिज को आयरन स्ट्रक्चर, ऊपर में आयरन स्ट्रक्चर वाला हिस्सा बनेगा और वही आयरन स्ट्रक्चर इस पिलर से आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये वाला यहां देख लीजिए, ये पिलर है और इसके आगे आयरन स्ट्रक्चर लग रहा है। ये वाला भड़भड़ा करके गंगा में समाहित हो गया और अगर इसकी जानकारी इस कंपनी को नहीं है कि यहाँ कितना वाटर लेवल होता है, कितना वेग आएगा और उस पर हम किस तरह का स्ट्रक्चर नीचे लगाएंगे, इसकी जानकारी नहीं है, तो बिहार के साथ को मत गिराओ, बिहार छोड़ के चले जाओ। गंगा में कम से कम हमको लगता है कि बिहार में कितने पुल बना रहे हैं, इसका डेटा अगर आप खंगालेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। भागलपुर में गंगा ब्रिज बन रहा है, एसपी सिंगला बना रही है। सुल्तानगंज में एक गंगा ब्रिज बन रहा है, उसको भी एसपी सिंगला बना रही है। मोकामा में गंगा ब्रिज बन रहा है, उसको भी एसपी सिंगला बना रही है। वहां से आगे आ जाइए तो पटना में गांधी सेतु के समानांतर एक नया ब्रिज बन रहा है, उसको भी एसपी सिंगला बना रही है। उससे आगे बढ़ जाइए तो ये वाला जो दीघा ब्रिज है, इसके बगल में एक और नया गंगा ब्रिज बनना है 6 लेन का, उसको भी एसपी सिंगला बनाएगी, उसको भी टेंडर मिल गया है। उससे आगे जाइए, शेरपुर दिघवारा में गंगा ब्रिज बन रहा है, उसको भी एसपी सिंगला ही बना रही है। भाई, जब इतना ज्यादा आपका रेपुटेशन खराब है तो इतने ब्रिजेस कैसे मिल रहे हैं आपको बनाने के लिए? और बना रहे हो तो कम से कम अच्छे से तो बनाओ। ये गिर क्यों रहा है, बार बार भड़बड़ा जा रहा है? नई बात नहीं है, हर ब्रिज पर कुछ ना कुछ हो जा रहा है। इससे पहले मोकामा में जब गंगा ब्रिज बन रहा था उसका पिलर ही बह गया और सुल्तानगंज गंगा ब्रिज से आगे जाकर के वो पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। वहां देखिए एक पिलर फिर से गायब हो गया, उस पिलर के जगह पे एक नया एक और सबऑर्डिनेट पिलर बना है जिसको 13A बोल रहे हैं शायद, वहां भी बनाया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है और हर ब्रिज पर हो रहा है। इतने सारे ब्रिज बनाने के बाद अगर आपके पास काबिल इंजीनियर नहीं है, काबिल लोगों की टीम नहीं है, तो क्यों बना रहे हो आप? छोड़ दो ना, देश में और भी लोग हैं और भी कंपनी है, वो बनाएगी और अच्छा काम करेंगी। इस तरह से ब्रिज तो नहीं गिरेगा। और बिहार के लोगों के विश्वास के साथ खेलना नहीं है, ब्रिज अच्छा बनाना है, तभी काम करना है आपको। और इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम बिहार के लोग हैं। बताइए कैसा काम करवाते हैं आप लोग? अगर घर जाएंगे तो उसके बच्चों को क्या जवाब देंगे, कैसे वो चेहरा दिखाएंगे कि भाई हम जो ब्रिज बनाते हैं वो गिर जाता है? पूछेंगे पापा वही काम करते हैं क्या जो ब्रिज गिर गया? क्या बताएंगे वो? और हम लोगों पे रोज एलिगेशन आता है कि आप बनता हुआ ब्रिज तो दिखाते हैं, गिरता हुआ ब्रिज नहीं दिखाते। कितना दिखाएं? हर सप्ताह कोई न कोई ब्रिज गिरा देते हैं आप लोग, कितना दिखाएं बताइए? हम अच्छी चीजें दिखाने आए हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन कीजिए ना। हर 8वें दिन जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, पीठ भी ठोकेंगे और बताएंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का काम होगा तो मजबूर होकर के बताइए वीडियो बनाना पड़ता है कि आपका पुल गिर गया है। ऐसा नहीं करना पड़े, इसके लिए काम कीजिए।
ऐसा हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। गिरते और बनते ब्रिज के बीच हम लगातार वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। ये एलिगेशन नहीं है कि हम ब्रिज गिर रहा तो नहीं बता रहे, इससे पहले भी गंगा ब्रिज गिरा था तो हम आपको बताए थे। सबसे बड़ी बात है कि इस नए वाले जो प्रोजेक्ट है, यानी कि इस सुल्तानगंज गंगा ब्रिज का जो काम है, अब भी जो पुराना प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें वही लोग काम कर रहे हैं। कम से कम एसपी सिंगला के लोगों से विनती है, आप मैन पावर अच्छे हायर नहीं कर पा रहे हैं क्या? एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर लाइए जो अच्छा काम करा सके। फिर से वो घिसी पिटी लोग जो इतनी बार ब्रिज गिराए उन्हीं को लेकर के आप आकर के बना रहे। हमारे विश्वास के साथ साथ आपका रेपुटेशन भी गिर रहा है भाई। आप संभालो अपने आप को और अच्छा ब्रिज बनाओ। इस बार बने, उम्मीद करते कि 17 से 10 करोड़ रुपया बिहार देने वाला है आपको बनाने के लिए। मजबूत ब्रिज बना करके बिहार वासी को दीजिएगा, और नहीं तो ऐसे अगर गिरता रहा ब्रिज तो ब्लैक लिस्टेड जरूर हो जाइएगा। अगला प्रोजेक्ट देश नहीं देने वाला आपको। देश में अगर आए हैं, देश में काम कर रहे, तो अच्छा काम कीजिए जिससे आपका भी रेपुटेशन बचे और हमें नहीं लिखना पड़े कि पुल ही नहीं गिर रहा, विश्वास भी गिर रहा है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि यह गंगा ब्रिज कैसे कैसे गिरा, कैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ा और अब किस कंडीशन में था, अगर वो देखना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम अगले वीडियो में आपके लिए वो भी लेकर के आएंगे।